हे, दिस इज़ आलोक शुक्ला। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक सीरीज़ है क्वेश्चंस की जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक क्यूब दिया गया है और इस क्यूब की हर एक फेस पर एक नंबर लिख दिया गया और फिर क्या किया गया कि हर एक कॉर्नर पर भी एक नंबर लिखा गया। लेकिन खासियत ये थी कि कॉर्नर पर जो नंबर लिखा गया है वो हमेशा एडजेसेंट फेसेस पर लिखे गए नंबर्स इनके प्रोडक्ट के बराबर था। जैसे फिगर में दिख रहा है एक्स वाई जेड, एडजेसेंट फेसेस में जुड़ी हुई फेसेस हैं तो उसका प्रोडक्ट लिख देंगे एक्स वाई जेड। तो हम लोगों को गिवन ये है कि जो कॉर्नर पर नंबर्स आए उनका सम 154 है और हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि आखिर जो फेसेस हैं उन पर नंबर्स का सम क्या होगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप देखते रहें। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक को देख सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो किया जा सकता है और मेल आईडी पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्यूब्स बनाए हैं। एक ही क्यूब की अलग अलग पोजीशंस हैं। तो मैंने पहले क्या किया, जो क्यूब था हमें गिवन, सपोज इसकी 3 फेसेस हमको दिख रहे हैं, इनमें नंबर्स लिखें ए बी और सी। अब इसको अगर हम अपोजिट करके देखें कि जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो अपोजिट फेसेस में हम लोग देखेंगे कि ए के अपोजिट में डी हमने लेट कर लिया, बी के अपोजिट में ई लेट कर लिया और सी के अपोजिट में एफ लेट कर लिया। तो हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि कौन सी सरफेस पर मीन्स कौन से फेस पर कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। अब हम लोग ये समझते हैं, ये बात करते हैं कि कॉर्नर पर नंबर्स एग्जैक्टली क्या क्या होगा। तो जैसा कि ये तो दिख ही रहा है कि ए बी सी सिंपल यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर हम इस वाले कॉर्नर की आपसे बात करें, इसको कैसे देखेंगे, तो क्लियर है कि ए इंटू बी तो आना ही है, ए इंटू बी आना है। और जो यहाँ पर फेस होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए कि जो यहाँ पर फेस होगा नो डाउट उसी का मल्टीप्लाई आएगा। तो उसको और विजुलाइज बनाने के लिए मैंने एक और पोजीशन ली है कि अगर इसी क्यूब को हम 45 डिग्री राइट में रोटेट करें, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो सी के अपोजिट में फेस होगा वो दिखेगा और सी के अपोजिट में फेस हमको पता है एफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे कॉर्नर पर नंबर हमारा क्या आएगा, ए बी इंटू एफ। अब ध्यान दीजिए, ए बी सी आया, इधर ए बी एफ आया। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर डी ई एफ होगा तो एफ का जो अपोजिट है, मीन्स ये जो एफ सरफेस है इसके अपोजिट में जो भी नंबर दिखेगा, तो हम देख सकते हैं कि अपोजिट में सी लिखा है, तो इसीलिए दूसरे कॉर्नर पर डी ई सी होगा। तो कुछ अगर क्लियर हुआ हो तो हम लोग इसमें एक सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं। रीजन क्या है, हर एक कॉर्नर के लिए हम लोगों को नंबर्स पता होने चाहिए। टोटल मिलाकर 4 and 4 8 कॉर्नर्स हैं हमारे पास। तो हर एक वर्टेक्स पे क्या क्या नंबर लिखा है पहले हमको ये क्लियर देखना होगा। तो चलिए चलते हैं किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, होगा कुछ इस तरह से कि अगर हम किसी भी एक साइड को लेकर चलें, किसी भी एक साइड को, तो जैसे मैंने साइड मार्क की है, तो इसके साइड के साथ साथ सरफेस अगर देखें तो ए और बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर पर ए बी आना है, कॉर्नर पे ए इंटू बी कन्फर्म आना है। अगला नंबर क्या आएगा, तो देखो अगला नंबर हम देख सकते हैं कि देखिए इधर जो सी दिख रहा है तो ये पक्का यहाँ पर सी मल्टीप्लाई होगा।
अब इधर दूसरी तरफ जो मल्टीप्लाई करने की बात आएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि सी के अपोजिट में हम देखेंगे, सी के अपोजिट में अभी हमने एफ देखा था, तो इसी वजह से यहाँ पर ए बी इंटू एफ हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से सिमिलर प्रोसेस करना है कि जैसे हम लोग अगर इस लाइन सेगमेंट की बात करें तो इस लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग देखिए क्या कहेंगे कि ए है और इधर की तरफ जो हमारी फेस है वो एफ है। तो इसका मतलब ए एफ और ए एफ कि इन दोनों कॉर्नर पर, ये और ये, इन दोनों कॉर्नर पर ए इंटू एफ आना है। और बचा हुआ क्या क्या आएगा, ए इंटू एफ अगर कॉमन है तो हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बी था तो इसलिए बी आ जाएगा, और इधर की तरफ बी का जो अपोजिट मीन्स बी के अपोजिट में जो भी होगा वो ए इंटू एफ के साथ आ जाएगा, तो ए इंटू एफ के साथ क्या आ गया, बी। इसी तरह से हर एक कॉर्नर की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो थोड़ा सा सीक्वेंस को हम लोग समझ पाएँ तो ये हर एक कॉर्नर की वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं। क्या देखना है कि अगर हम किसी एक साइड की बात करेंगे तो उसके साइड के साथ एडजेसेंट फेसेस हमको दिखेंगे। बाकी की दो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, जो अपोजिट सरफेसेस होंगे। क्लियर है ना। तो जो कॉमन है वो वैल्यूज़ आएंगी और उसके अलावा अपोजिट सरफेस की वैल्यू आएंगी। तो हम लोग यहाँ पर इन सभी का सम करते हैं। तो चारों कॉर्नर्स पर हम लोगों ने वैल्यू देख ली, तो यहाँ पर मैंने सम की बात की है। तो देखिए इन सभी को मैंने ऐड किया, मीन्स ए बी सी, ए बी एफ, ए ई एफ, ए ई सी, इस तरह से चारों जो 8 कॉर्नर्स हैं सभी की वैल्यूज़ को लिख दिया। अब इनका सम चूँकि हमको दिया गया है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट 2 से, कि यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट 2 से ए बी कॉमन है तो सी प्लस एफ आएगा। ऐसे ही सेकंड जो 2 है इसमें ए ई कॉमन है, इसी तरह से अगले से डी इंटू ई कॉमन है और आगे से डी इंटू बी कॉमन है। तो हम देख रहे हैं सी प्लस एफ, सी प्लस एफ, सी प्लस एफ हमको दिख रहा है। तो मैंने सी प्लस एफ होल कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए बी प्लस ए ई प्लस डी ई प्लस डी बी। अब हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 अगर हम देखें तो इन दोनों में ए कॉमन है तो बी प्लस ई होगा। ऐसे ही नेक्स्ट 2 जो हैं इसमें डी कॉमन है तो इसमें ई प्लस बी या बी प्लस ई, एक ही बात है। तो ये दोनों आ गए। तो हम देख रहे हैं कि अब इसमें से बी प्लस ई होल कॉमन मिल सकता है, तो बी प्लस ई मैंने होल कॉमन ले लिया। तो फाइनली क्या बचेगा, ए प्लस डी। तो हम लोगों के पास इस तरह से कि जो कॉर्नर्स पर नंबर्स थे उनका जो सम होगा वो क्या आया, ए प्लस डी इंटू बी प्लस ई इंटू सी प्लस एफ, और ये हम लोगों को गिवन है किसके बराबर, 154 के बराबर। ये हम लोगों को गिवन है। अब ज़रा ध्यान दें अगर कि 154 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 154 का फैक्टर जो होगा वो होगा 2 इंटू 7 इंटू 11। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं। अब चूंकि ए बी सी डी ई एफ नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे मीन्स ए प्लस डी, बी प्लस ई एंड सी प्लस एफ, इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं 2, 7 या 11 किसी भी सीक्वेंस में इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब अगर हम लोग सिंपल ये कह दें कि ए प्लस डी 2 है, बी प्लस ई 7 है एंड ई प्लस बी जो हमारा वो 11, किसी भी सीक्वेंस में बोल सकते हैं। तो इन सभी को अगर ऐड किया जाए तो टोटल सम हमको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इस तरह से मिल जाएगा। तो टोटल सम हमारे पास कितना आया, 20। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग देख सकते हैं। और जैसा कि देख रहे होंगे प्रॉब्लम हमारी थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों को विजुलाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया और आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। फिगर में दिख रहा होगा, फिगर में मैंने क्या किया, ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया गया है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका प्रत्येक साइड जो है ईच साइड 1 यूनिट का है, और सी डी को
डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल बनाया गया है। ए से इसको टच करते हुए एक लाइन सेगमेंट ए आपको दिख रहा होगा। तो हम लोगों को इस ए की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सभी लोग ट्राई करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे कि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो ए की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। तो ये हमारा चैलेंज है अगले वीडियो के लिए, और इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही।